हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। आप लोग साथ साथ बोलिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि इस्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिं। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते यान्ति परां गतिम्। शब्दार्थ। माम मेरी ही निश्चय ही, पार्थ हे प्रथापुत्र, व्यपाश्रित्य शरण ग्रहण करके, ये जो अपि भी अस्यु हैं पापयोनया निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रियां वैश्या वणिक लोग तथा भी शूद्रा निम्न श्रेणी के व्यक्ति, ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं परम गतिम गंतव्य को। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2:4-18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतना प्रबल है कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल वालों में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है,
मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म, स्त्री, वैश्य, शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इससे पहले चर्चा चल रही थी, भगवान ने 30वें श्लोक में और 29वें श्लोक में बोला था कि 30वें श्लोक में जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। यहाँ पर शब्द आया था संस्कृत में, भगवान के मुख से निकला हुआ दुराचारो, यानी दुराचारी। जो दुराचारी व्यक्ति है वो भी भगवान की भजन करते हुए अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। और आज का जो श्लोक है 32वां श्लोक, इसमें शब्द आ रहा है पाप योनिया। भगवान के मुख से निकला है पाप योनिया। पहले शब्द था दुराचारी और अभी है पाप योनिया। तो ये दुराचारी और पाप योनि में क्या अंतर है? दुराचारी वर्तमान में गलत कर्म कर रहा है, जो अभी वर्तमान में जीवन जी रहा है वो उसमें विपरीत कर्म कर रहा है, कुछ भी दुराचार से दुराचार, गलत से गलत कार्य व्यक्ति कर रहा है, वो दुराचारी है। और पाप योनिया का मतलब है जिसने पूर्व जन्म में पाप किए हैं और पूर्व जन्म के पापों के कारण उसको इस जन्म में पाप योनि प्राप्त हुई है। तो पाप योनियों की श्रेणी में यहाँ पर बोल रहे हैं स्त्री, वैश्य और शूद्र। लेकिन शास्त्र में इसको संतों ने एक्सप्लेन किया है और समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में यहाँ पाप योनियों से आशय है जो इनसे भी नीचे हैं, यानी स्त्री, वैश्य और शूद्रों से भी नीचे हैं। क्योंकि वैश्यों को तो वेद पढ़ने का अधिकार था, हवन यज्ञ करने का भी अधिकार था,
और स्त्रियों की बात करी जाए तो स्त्रियां चारों वर्णों की ही हैं। भाई स्त्री शब्द प्रयोग कर रहे हैं, भगवान स्त्री बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कहा कि ये स्त्री वो स्त्री। स्त्रियां में तो सारी स्त्रियां आ गई, तो स्त्रियों भी भगवान की प्राप्ति कर सकती हैं और शूद्र भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि प्राचीन काल में वेदों को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, लेकिन वास्तविकता में व्यक्ति जो आचरण से पवित्र है, जो कर्म से ब्राह्मण है, जो कर्म से कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। और फिर आगे श्लोक जो आएगा जिस पे कल हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे भगवान ने कहा, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने को लगाओ। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान की भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले उन्होंने उदाहरण दिया दुराचारी का, यानी जो वर्तमान परिस्थिति में बुरे से बुरा कर्म कर रहा है वो भी भगवान की भक्ति करने का अधिकारी है। वो अगर भगवान की भक्ति करेगा अनन्य भाव से, निष्कपट भाव से, निरंतर करता रहेगा, लेकिन करे वो भक्ति, ये बड़े इम्पोर्टेंट बात है। अगर वो भक्ति करेगा तब निश्चित रूप से निरंतर भक्ति करेगा तो वो दुराचार से मुक्त हो जाएगा और उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन शर्त यह है वो करे क्या, भक्ति, है ना। कई बार हम लोग भक्ति सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जानते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बड़ी विचारणीय है, इन पर विचार किया जाए तो उत्तर हमको मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम स्वयं सोचते हैं कि नहीं जो है वो ठीक है, लेकिन हमको प्रत्येक विषय को समझना चाहिए। और भक्त जो है वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको भक्ति करना होगा। अगर भक्ति इतनी शक्तिशाली है, भक्ति में इतनी पावर है कि अगर हम भक्ति को निरंतर करते रहें तो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति, और ढेरों उदाहरण हैं शास्त्र में, इसके ढेरों प्रमाण हैं। आप देख सकते हो रत्नाकर डाकू थे, है ना, वो भगवान के महान भक्त बने। ढेरों उदाहरण हैं जो भक्त थे फिर गलती करी, फिर भगवान का शरण में पहुंच गए, अजामिल। और भी कई उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य है दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसको शुद्ध करने का जिम्मेदारी लेते हैं, यानी वो निश्चित रूप से शुद्ध होगा और भगवान के धाम जा सकता है। कहने का मतलब है भगवान के धाम कोई भी जा सकता है बशर्ते भगवान की कृपा का पात्र बने। शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण हैं कि पशु भी भगवान धाम चले गए, भगवान की कृपा हो गई, भगवान के भक्तों की कृपा हो गई तो कुत्ते तक भगवान के धाम चले गए। मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, पशु चले गए, पक्षी चले गए। तो कहने का मतलब है ये कृपा का विषय है, कोई भी व्यक्ति भगवान धाम जाने का अधिकारी बन सकता है बशर्ते वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाए या भगवान के प्रिय भक्तों की कृपा का पात्र बन जाए। तो आज के श्लोक में जो चर्चा है वो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही। शरण ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? शरण का मतलब है हम जिसकी शरणागत हैं उसके अनुसार चलेंगे, अपने हिसाब से नहीं, है ना। आपका सर्वेंट कहे कि हम आपके शरणागत हैं और काम करे वो सब अपनी मनमर्जी से, तो वो शरणागत बोला जाएगा। तो यहाँ शर्त है कि जो शरणागत हैं वो भले ही पाप योनियाँ हों, मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ पाप किए हों जिनके कारण उनको निम्न योनि मिली हो या निम्न कुल मिला हो या निम्न स्थिति पर हो, लेकिन वो भी भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं बशर्ते, शर्त क्या है? शरण ग्रहण करें, है ना। भगवान बोलते हैं हे पार्थ जो मेरी शरण ग्रहण करता है ना। शरण का मतलब है भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा हम करें, उसके अनुरूप हमारा आचरण हो, फिर निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं। और वास्तव में भगवान के धाम कोई भी व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि ये
निम्न जन्म, उच्च जन्म या दुराचारी स्थिति, ये सब जो है ये शारीरिक स्थितियां हैं और हमारा भगवान से नित्य संबंध है, चूंकि हम सब आत्मा हैं और भगवान से हमारा नित्य शाश्वत, और संसार में किसी से संबंध है ही नहीं। केवल अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, मूर्खतावश, भूलवश हम इस संसार में सबसे संबंध माने बैठे हैं, जबकि वास्तविकता में हमारा एकमात्र संबंध जो है वो भगवान के साथ है ना। तो अगर हम भगवान के साथ हैं, हम भगवान के नित्य संगी हैं और हम इस भौतिक प्रकृति में आकर के दूषित हो गए, जैसे इसको एक मटेरियल उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोयला जलता हुआ आग में, तंदूर की रोटी में आप लोगों ने तंदूर खाया होगा, रोटी खाई होगी, उसमें तंदूर के अंदर देखते हो आप कोयला कैसा होता है, जब जलता है तो लाल, बड़ा खूबसूरत लगता है, लाल होता है एकदम। लेकिन अगर उस कोयले को उससे निकाल दिया जाए, उस अग्नि के संपर्क से उसे हटा दिया जाए, फिर क्या होगा, उसका स्थिति में कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। फिर उसको खूब साबुन से धो लो तो गोरा हो जाएगा। कोई उम्मीद है, आप कितना ही धुलो, क्या उम्मीद है वो गोरा होगा, साफ होगा या पुनः चमकने लगेगा? वैसे ही उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसे उठा करके कहाँ डाल दो, आग में डाल दो, तो फिर क्या होगा, फिर वैसे कि वैसा चमकने लगेगा। तो सेम ऐसे ही हम सब भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य अंश हैं। हमारा ये कोयले की तरह काले हम क्यों हो गए हैं, क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए। जैसे बस हम भगवान के संपर्क में फिर आ जाएंगे तो क्या होगा, हम फिर से चमकने लगेंगे, फिर से हमारा जो दूषण है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार के जो अनर्थ हैं, जिनमें राग, द्वेष, जिन सब में हम फंसे हुए हैं, ईर्ष्या, इन सब से हम क्या होंगे, फिर से निकल जाएंगे। बशर्ते करना क्या होगा, भगवान के शरणागत होना होगा, भगवान के संपर्क में रहना होगा, है ना। भगवान का नित्य भजन करना होगा, बराबर भगवान का चिंतन करना होगा, हर वस्तु में भगवान को देखना होगा, हमेशा भगवान को धन्यवाद देना होगा। बस भगवान के किसी तरह संपर्क में रहो। वही दो ही स्थितियां हैं, या तो संसार में जीव संसार के संपर्क में रहेगा, और अगर संसार के संपर्क में नहीं रहेगा तो फिर भगवान के संपर्क में रहेगा। दो ही चीजें हैं, है ना। या तो संसार का चिंतन होगा या भगवान का चिंतन होगा। आप सब देखते हो, अभी भगवान का चिंतन चल रहा है तो अभी संसार नहीं है ना। लेकिन हो सकता है कुछ लोग बैठे हों लेकिन अभी भी संसार चल रहा हो। ये तो मन की स्थिति पर निर्भर करेगा कि हमारा मन कहाँ है। लेकिन वास्तविकता में जब हम भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं या भगवान में हमारा चित्त होता है तो उस समय हमें संसार याद नहीं आता, और जिस समय संसार याद आता है उस समय भगवान भी याद नहीं आते। ये बात भी सही है ना। और वास्तविकता में हमारा भक्ति में या भगवान की शरणागति लेने में या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति न कर पाने के पीछे मूल कारण है संसार का अधिक चिंतन। संसार का अधिक चिंतन हम लोगों को संसार में ही फंसा देता है और हम संसार में ही लगे रहते हैं। या तो इतने कुशल हों कि संसार में रहते हुए भी, संसार कार्य करते हुए भी संसार का चिंतन न रहे, है ना। ऐसी स्थिति होने पर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे भगवान के भक्त किसी भी स्थिति में, नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो उनकी सामर्थ्य है, हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है ना। नरक में जाते हैं तो नरक में भी क्या करते हैं, खींच लाते हैं, है ना। नामाचार हरदास ठाकुर को देखो, वो इतने शक्तिशाली थे कि वैश्या तक को उन्होंने क्या किया, भक्त बना दिया, है ना। और हम जैसे बद्धजीव होते तो खुद वैश्या बन जाते, है ना। तो यही अंतर है एक उच्च श्रेणी के भक्त में। जब हमारी वो स्थिति हो जाएगी, फिर संसार में रहते हुए भी संसार हमको छू नहीं पाएगा, बल्कि सांसारिक प्राणी भी अगर मेरे संपर्क में आ जाएगा तो क्या होगा, वो भी भगवान का भक्त बन जाएगा। लेकिन बशर्ते हमें उस स्थिति तक पहुंचना होगा, और उस स्थिति से पहले हमेशा खतरा है, हमेशा खतरा है।
है ना। कई बार हम प्रीच करने जाते हैं लोगों को, है ना, हम सब लोग निकलते हैं लोगों को प्रीच करने के लिए और खुद प्रीच होके चले जाते हैं। गए थे उसको भक्त बनाने के लिए और उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य देख के मन आता नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो गए थे उसको समझाने के लिए, भगवान की शरण देने के लिए, भगवान का चिंतन करवाने के लिए, और खुद संसार का चिंतन शुरू हो जाता है। एक बड़ी सरल सी बात है, इस पर थोड़ा विचार करो। सब बुद्धिमान हो, सबको भगवान ने बुद्धि दी है, आप अपने आप को मानते क्या हो, ये बड़ा प्रश्न है। अभी यहां पर देखा जाए तो कौन आया है? एक अपने कंकाल को ढो करके आप आए हो, है ना। वास्तविकता में हम कौन है? आत्मा है। और ये क्या है? ये कंकाल है। अभी इसमें से आत्मा निकलेगी, एक कंकाल रख दिया जाए, उसका कोई वैल्यू है? तो यहां कौन आया है? आए आप हो, लेकिन कंकाल को ढो करके लाए हो, है ना। कंकाल को साथ लाए हो और भूलवश, बस मायावश, अज्ञानतावश कंकाल को ही मैं मान रहे हैं। इस हड्डियों के ढांचे को ही हमने क्या माना है? मैं माना है। और इन हड्डियों के ढांचे से कुछ हड्डियों का और संपर्क हो गया है, उनको हमने क्या मान लिया है? मेरा मान लिया है ना। लेकिन बहुत सारे ढांचे आपको दिखते हैं, वो भी बोलते हैं कभी हम भी इंसान थे, है ना। और कभी हम भी बड़ा गर्व करते थे कि मैं भी कोई चीज हूं, मेरे इशारे पर दुनिया हिलती है ना। लेकिन आज कंकाल है ना। तो ऐसे ही अभी कुछ समय बाद, अभी तो महामारी फैली है, तो पता नहीं कौन कंकाल बन जाए कितनी जल्दी। लेकिन वास्तविकता यही है। लेकिन हम उस सत्य से क्या किया है? आंख बंद कर दिया है। उससे नहीं, वो कितना ही समझाया जाए, वो सत्य नहीं सुनना है और पूरा कन्विंस कर देना है दूसरे को कि तुम चूतिया चक्री मत पढ़ो, केवल क्या करो, खूब रुपया कमाओ, धन कमाओ, घर बनाओ। अरे कहाँ फंसे हो तुम लोग हैं? क्योंकि वो अकेला जाएगा तो फिर तुम लोग हंसोगे उस पर। इसलिए वो क्या करता है और लोगों साथ ले जाता है, जिससे हंसने वालों की वो स्थिति न रहे। भाई कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर कब हंस सकता है? जब एक गलती करे और सब गलती ना करें, तभी तो हंसोगे। भाई अगर मान लो किसी एक व्यक्ति ने गलती किया और उन्होंने नहीं किया, तो जो गलती करेगा वो सबके सब उसको बोलेंगे ये क्या कर रहे हो भाई, है ना। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को उसको नहीं उसको भी समझाओ, ले तो क्या कराओ। क्योंकि अगर बीच में चला गया वो अचानक, तब तो तुम सब उसको जीना मुश्किल कर दोगे। तो वो एक एक को पकड़ करके क्या करता है? संक्रमित करता है ना। संक्रमण, जैसे अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है, कोरोना फैला है ना। कोई अगर संक्रमित हो जाए फिर क्या करता है? वो 14 दिन के लिए क्यों जाता है? वो एकांत में क्यों जाता है? हाँ, है ना। लेकिन हम बहुत इस जगत में हम क्या करते हैं, भक्ति में आने के बाद सांसारिक संक्रमण ये स्वाभाविक है। अभी वायरस वाली चीजें बड़ी स्पष्ट हो रही, क्योंकि मीडिया पे सुबह से शाम तक वायरस चल रहा है। लेकिन जो ये संक्रमण है, अपराध का संक्रमण है, जो संसार का दूषित भावनाओं का संक्रमण है, ये जब हमारे ऊपर संक्रमित हो, और ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति संक्रमित होगा, ये निश्चित। हाँ, ये हो सकता है कोई आज हो गया और कोई कल होगा, लेकिन ये मत सोचिए कि नहीं 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 अमुक व्यक्ति तो संक्रमित है, मेरा संक्रमित होने का कोई चांस नहीं है, निश्चित रूप से। बल्कि एक और इसके विषय में हम एक स्पष्ट बात कहेंगे, उदाहरण स्वरूप, उदाहरण दे करके, कि व्यक्ति उठता है फिर गिरता है, गिरा हुआ नहीं गिरता। बात समझ में आ रही? एक गिरा हुआ है वो क्या गिरेगा? गिरता वो है जो थोड़ा उठता है, उठने के बाद फिर गिरता है। तो गिरने की सिचुएशन कब आएगी? उठा हुआ। बहुत से गिरने से पहले ही गिर जाते हैं, उठने की बात तो दूर रही। भाई उठेंगे तब गिरेंगे, वो तो अलग हुआ, वो पहले से ही गिरे थे
मतलब पहले से ही संक्रमित थे, जैसे तैसे उनका इलाज चल रहा था संक्रमण से निकालने का, लेकिन वो तुरंत संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में पहुंचे और संक्रमित तो थे ही और संक्रमित हो गए। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है भक्तिमय जीवन के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आज स्थिति है, ये हमेशा रहेगी, हमेशा से है और हर जगह है। ऐसा गलती से मत सोचना कि नहीं लखनऊ में ऐसा है। अरे भाई, प्रोसेस तो एक ही है, जो उठेगा वही गिरेगा। क्योंकि जब उठेगा तो उठने पर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति उठता है तो अगर उसके साथ बहुत सारे लोग उठ रहे हैं तब तो वो अपने आप को संभाल लेता है, और अगर कोई नहीं उठ रहा है, केवल वो उठ रहा है, तब क्या होता है, वो खुद अपने ऊपर क्या करने लगता है, संदेह करने लगता है। जैसे भक्तों के संग में ही भक्ति बोली गई है ना। ये आचार्यों का कथन है, जिन्होंने भक्ति में सिद्धि प्राप्त की है, उनका ये कथन है कि भक्ति भक्तों के ही संग में हो सकती है। तो भक्तों का जब संग होगा तभी हम वास्तव में भक्ति कर सकते हैं। अगर भक्तों का संग नहीं है तो भक्ति नहीं होगा। और एक बात बड़ा समझना जरूरी है, समान चेतना के स्तर में संग करने पर भक्ति सही हो सकती है। समान चेतना मतलब जो भक्ति का एक स्तर अगर हमारा है और उस स्तर पर आप संग करोगे तो निश्चित रूप से आप क्या होगा, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए बढ़ोगे। या फिर बुद्धिमान हो तो फिर क्या करोगे, फिर कोई उतना एडवांस नहीं भी होगा और वो भी अगर आपके संपर्क में आएगा तो वो भी क्या होगा, एडवांस हो जाएगा, है ना। या और अधिक एडवांस भक्तों के संग में जाओगे तो क्या होगा, आप बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कुछ सीख पाओगे। तो कहने का मतलब है ये भक्ति केवल भक्तों के संग में ही संभव है, लेकिन अगर लक्ष्य भक्ति का है तो भक्ति का अगर लक्ष्य होगा तो निश्चित रूप से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ चर्चा भक्ति की ही चल रही है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो दुराचारी से दुराचारी हो, वो पाप योनिया हो या श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो, सब भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो इसलिए हम सबको भक्ति के प्रति बड़ा गंभीर होना चाहिए। पहले तो ये समझें कि वास्तव में भक्ति का कोई वैल्यू है क्या? आप सोचते क्या हैं? कभी आपने सोचा कि आप कंकाल हो? इस पर नजर डाली कभी? लेकिन सत्य क्या है? जिसे शरीर मान रहे हो, जिसे मैं मान रहे हो, ये मैं क्या है? कंकाली तो है। जो मैं है, वास्तव में मैं है, वो तो आत्मा है। लेकिन वहां तक तो केवल बोलने सुनने तक हम लोग सीमित हैं, है ना। और मान किसे में रहे हैं? कंकाल को, है ना। और ये कंकाल क्या सोचते हैं, ये हमेशा रहेगा हमारा? अगर आप सही हो तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अगर ये विचार सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सारी बुद्धि लगाए पड़े हैं हम सब इस कंकाल को ही पोषित करने में। तो इसलिए अगर थोड़ा सा विवेक आएगा सत्संग के माध्यम से, श्रवण के बाद मनन से, चिंतन से, और सत्य को समझ पाओगे तो स्वाभाविक बदल जाएगा। भगवान की शरण लेने पर दुराचारी व्यक्ति बदल जाता है। और ज्यादा दूर क्यों जाओ, हम सब अपने अपने जीवन का अनुभव करें। पहले हमारा क्या जीवन था, हमारी क्या सोच थी, हम कैसे, किस भावना में जीते थे, हम क्या सोचते थे। लेकिन कुछ समय सही भाव से संग करने से क्या होता है, व्यक्ति का उन्नति होता है, उसका चित्त बदलता है, यानी वो उठता है। अभी उठा है तो गिरने की संभावनाएं उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन से वो उठा था, उसी दिन गिरने का डर था। लेकिन जो बुद्धिमान है वो तो गिरने से बचता है। जैसे भौतिकता में हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटस से नीचे नहीं गिरना चाहता, उसके लिए एकदम तैयार रहता है। वो हर वक्त पूरी प्लानिंग करता रहता है। मैं जिस स्तर पे हूँ, मैंने समाज में या अपने रिश्तेदारों में या जिस जगह पे अपने आप को कर रखा है, वहां तक तो कम से कम ऊपर जाऊं, बहुत अच्छी बात है।
है ना। और सारे लोग ये प्रयास करते हैं भरकस के ऊपर जाए, है ना, और कम से कम जहां हैं वहां तो बने ही रहे, है ना। जैसे कोई मोटरसाइकिल पर चल रहा है तो सोचता है मेरे पास मोटरसाइकिल कम से कम जीवन भर बनी रहे, है ना। कार मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन साइकिल पर नहीं जाना चाहता, है ना। और अगर वो उससे नीचे स्थिति पे आए तो फिर क्या होता है, वो उसके मन में टेंशन परेशानी तुरंत शुरू हो जाएगी। आप सोचो, आप अगर जिस स्थिति पे हो अभी उससे नीचे आओ तो क्या होगा, एकदम चिंता परेशानी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका आपका चिंतन है, मनन है। हर व्यक्ति मनन करता है कि नहीं करता? पैसे का मनन, स्थिति का मनन करता है कि नहीं? उसके लिए कोई सत्संग किया, कोई किताबें पढ़ी? स्वाभाविक नहीं, 15,000 महीने मिल रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, प्रभु जी नौकरी छोड़ देंगे, कोई प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। 15,000 में कब तक? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बाइक से हम साइकिल पे आने वाले हैं, क्योंकि अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, साइकिल पे आ जाएंगे। तो चेंज करो, इसको छोड़कर कुछ और पकड़ते हैं। उसने देखो तरक्की करके कहाँ पहुँच गया। अभी तरक्की किसकी करवा रहे हैं हम? कंकाल की, है ना। और वो कंकाल कितने दिन तक गाड़ी पे बैठेगा या स्कूटर पे बैठेगा या कार पे बैठेगा? निश्चित नहीं। सारे विद्वान सारे बड़े समझदार हैं, वो कोई निश्चित नहीं, है ना? तो फिर एक दूसरे का माइंड वॉश किस पे करना चाहिए, आत्म स्तर पर या शरीर स्तर पर? और हमें खुद में इतनी अकल होनी चाहिए कि हम, क्योंकि उसमें किसी दूसरे का दोष कभी नहीं होता है, हमारा खुद का चित्त कैसा है ना, उस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों को हमेशा, क्योंकि ऐसा मत सोचो कि ऐसा ये स्थितियां निरंतर रहेंगी। आप कभी मत सोचना कि बहुत आदर्श स्थिति कि नहीं भक्त मिलेंगे तो फिर बस केवल हरे कृष्णा होगा, और हरे कृष्णा के बाद फिर केवल भक्ति की चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, और उसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगी। संभव ही नहीं। वो तब संभव है जब आपकी चेतना इस संसारी चेतना से काफी ऊपर निकल जाए, है ना। काफी ऊपर का मतलब समझ लो, जैसे ये करताल है, इस करताल को हम उछालेंगे तो फिर ये क्या होगा, नीचे ही आएगा ना। लेकिन अगर हम इसको इतनी तेज उछाल दें कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर निकल जाए, फिर नहीं आएगी। तो अभी हम थोड़ा सा उठ पा रहे हैं और नीचे सब खींचने वाले हैं, सब घर परिवार। और ये घर परिवार तो बहुत दूर की बात हुई। सबसे पहली चीज खुद का मन, स्वयं का मन सबसे पहला हमें खींचने वाला, नीचे खींचने वाला, नीचे गिराने वाला हमारा स्वयं का मन, फिर हमारे परिवार, फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड, है ना, संसारी। ये सब क्या करते हैं, कोई ऊपर भेजता है। आज तक अनुभव है, किसी ने कहा, किसी परिवार ने, पत्नी ने आके कभी कान में कहा, अरे कंकाल ये क्या स्थिति बनाई है। लेकिन कहा था, तुलसी बाबा की पत्नी ने कहा था, है ना, कि तुम इस कंकाल के पीछे लगे हो, इस कंकाल से आसक्त हो। अगर इतनी आसक्ति तुम्हारी भगवान में होती तो तुम्हारी क्या स्थिति होती। और उनको समझ में आता, तो तुलसीदास जी जैसी पत्नी है हमारे पास, तो कोई तो बोलने वाला है नहीं। रिश्तेदार बोलेंगे, बेटा बोलेगा, पिताजी कहाँ भागे जा रहे हो, कंकाल तुम अभी बूढ़े हो जाओगे और मैं ही तुमको अभी लतियाऊंगा। बोलेगा कभी? बेटा बोलता है कभी? वो तैयार है तो वो कहता है, अरे पापा बहुत बढ़िया, खूब अहंकार को तुष्ट करता है। वो पापा ये गाड़ी नहीं है, थोड़ा और कार होनी चाहिए, वो देखो अंकल के पास वैसा है, उनके पास ऐसा है, अपने पास भी होना चाहिए। और कंकाल तैयार है, लगा पड़ा है। फिर पड़ोसी बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेगा कोई, कह रहे कंकाल तुमको अभी हम ठट्टी पे बांध के कुछ दिनों बाद ही ले जाएंगे। कोई बोलेगा? कोई बोलता है? अच्छा, ये सत्य है झूठ है?
तो हमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा जो हमें झूठा आश्वासन दे रहा है और हम उसी के साथ बड़ा मौज में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सच मत बोलना, तुम केवल झूठ बोलते रहो बस। तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है। वो देखो छोटा भाई देखो कुछ नहीं करता है और तुम मम्मी पापा की कितनी सेवा करते हो। और बदमाश जान रहा है नहीं सेवा करता है, फिर भी पत्नी की ऐसी चालबाजी बातों में आ जाता है ना। मतलब व्यक्ति विशेष पे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ये घर घर की स्थिति है। क्योंकि क्या होते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं, जब हमको उन्हें चढ़ाना होता है या हमसे कोई फ़ायदा लेना होता है तो वो क्या करते हैं, हमें चढ़ाते हैं, हमारी तारीफ़ें करते हैं। और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम अपनी तारीफ सुनने के लिए तैयार बैठे। कोई करे झूठी सही, करे तो सही। कभी किसी ने की नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई काम किए हो तब तो करे। तो फिर क्या माया देवी कृपा करती हैं, वो कहती है हाँ चलो इसकी झूठी तारीफ करो, करवाओ किसी से। और जब झूठी तारीफ होती है फिर वो फूल जाता है एकदम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल जितना तुमने ही मुझे पहचाना है, बस अभी तुम्हें सब कुछ करेंगे, चिंता मत करो। अगले साल तुमको बाइक देंगे, तुमको बढ़िया सा ज्वेलरी देंगे और तुम्हें एक बढ़िया सा घर देंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, और सब कुछ लग जाता है बिल्कुल। बेचारा कंकाल। और कुछ समय बाद समय आ जाता है और कंकाल को एक ठटरी पर बांध दिया जाता है। अभी सबसे ज्यादा कौन रोएगा? जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, है ना भाई। अभी इतनी महामारी फैली है, आए दिन टीवी पे आ रहा है 1200 लोग मर गए, 3000 लोग मर गए। हमने तो किसी को, आप में से किसी को रोते नहीं देखा कि कोई रोते हुए आया हो। 3000 लोग मर गए, प्रभु जी आंसू टपक रहे हो। कभी रोया कोई? क्यों नहीं रोया आप? क्योंकि वो 3000 आपको कोई ढेला फायदा नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी फायदा देने वाला व्यक्ति जिसने आपसे लोन लिया वो मर जाए, फिर देखो कितने बड़े बड़े आंसू आते हैं हमारे, है ना। तो जब आप मरेंगे या हम लोग मरेंगे तो सबसे ज्यादा कौन रोएगा? और वो मूर्ख झूठ बोल रहा हूं तो मुझे रोक देना, प्रभु जी गलत गलत बातें मुझे बोल, मैं सत्संग सुनने आया हूं, आप झूठ झूठ बातें बता रहे हो। सबसे ज्यादा पड़ोसी रोएंगे? कौन रोएगा? जिससे सबसे ज्यादा, बीवी बच्चा बोलने से कंफ्यूजन होता है, जो सबसे ज्यादा फायदा ले रहा है, सबसे ज्यादा फायदा है जिसे, वो सबसे ज्यादा रोता है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। हालांकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का बड़ा ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, चाहे पति हो। ये बात खाली पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए भी। जैसे पत्नी पति को चढ़ाती है, वैसे ही पति पत्नी को चढ़ाता है। और वो उस कंकाल को प्रोत्साहित करता है कि तुम बहुत अच्छे से सेवा करो। और जब पत्नी भी मरती है तब कौन रोता है? सबसे ज्यादा पति रोता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा फायदा था। ये संसार फायदे और नुकसान का है, प्रॉफिट और लॉस का। इसलिए थोड़ा बुद्धिमान बन जाओ। बनो तो अच्छी बात है, नहीं बनो तो भी अच्छी बात है भाई। जो होना है वो तो होना ही है। हाँ, चतुर बने रहोगे, सांसारिक चतुर, तो ठगे जाओगे। और अगर सच में बुद्धिमान बन गए तो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करोगे और मूर्ख बनने से बच जाओगे। और गुरु हमेशा मूर्ख को विद्वान ही बनाता है। आप चाहे भौतिक शिक्षा को लो और चाहे आध्यात्मिक शिक्षा को लो। भौतिक शिक्षा को प्राप्त करके भी क्या होता है, एक बच्चा जो मूर्ख होता है, जिसको संसार का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो संसार की शिक्षा देके संसार का ज्ञान करवाता है, जिससे वो संसारी विद्वान बन जाता है। लेकिन संसारी विद्वान वास्तविक विद्वान नहीं है। वास्तविक विद्वान बनने के लिए सत्य को जानना होगा, और सत्य जान करके ही व्यक्ति समझ सकता है कि वास्तव में उसे करना क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर हम भगवान के शरणागत नहीं हैं तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल सच बात है, हम भगवान के शरणागत नहीं हैं।
हम शरणागत किसके हैं? अरे भाई, जिसकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो, हम सब शरणागत तो उसी के हैं। सबसे पहली शरणागति हमारी किसकी है? अपने मन की। बिल्कुल सही। सबसे पहले हम शरणागत हैं अपने मन के। मेरे मन में जो आएगा वो करूँगा। अब मन में अगर गलत आएगा तो सही व्यक्ति कहाँ से कर सकता है? तो हमसे गलती ही होगी। लेकिन अगर हमारा मन ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए, उसको ठीक कर दिया जाए, तब गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और गुरु परंपरा के समस्त आचार्य हम जीवों का मन ही ठीक कर रहे हैं। इस संसार में जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो शरीर को ठीक करते हैं, और जितने आचार्य हैं, आध्यात्मिक शिक्षक जो गुरु हैं, वो हमारे मन को ही ठीक करते हैं। लेकिन आज का मूर्ख प्राणी इतना बड़ा मूर्ख हो गया है कि उसे मन की कोई परवाह नहीं है। हाथ में जरा सा प्रॉब्लम होगा तो तुरंत अच्छे से अच्छा जाएगा और फिर 10 लोगों को बताएगा, मैं वो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल गए तो वहाँ गए तो डॉक्टर दिखाया, अभी हाथ बिल्कुल ठीक है। और मूर्खानंद मरने को आ गया है। 20 40 नहीं 50 साल इस धरती पे बिता दिए हैं। मन बुरी तरह से घायल हो गया है, बीमार हो गया है, लेकिन उस मन की उसको कतई चिंता नहीं है। उस मूर्ख जीव को मन की बिल्कुल चिंता नहीं। मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। और मन में क्या आ रहा है? मन हमेशा दिखा रहा है कि तुम ये कर लो फिर सुखी हो जाओगे, ये कर लो सुखी हो जाओगे, वो कर लो सुखी हो जाओगे, ऐसा हो जाए फिर सुखी हो जाओगे। और वो मन का शरणागत जीव मन के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहा है और कोशिश कर रहा है किस तरीके से जल्दी मैं आनंदित हो जाऊं। तो अगर वो मन को प्रशिक्षित नहीं करेगा तो मन हमेशा गलत विचार देता रहेगा और जीव हमेशा गलतियां करता रहेगा। इसीलिए सत्संग व्यक्ति के मन को ही सुधारता है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। जब सब सभा में बैठ करके कुछ चर्चा होती है, सत्य की चर्चा होती है, तो सब बुद्धिमान हैं, सब सुनते हैं और सब सुन करके अपना विचार रखते हैं कि नहीं ये बात नहीं, ऐसे है। लेकिन जब वो सत्य सुने तब तो कुछ विचार कर पाए। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग सुनना नहीं चाहते। वो सुनना नहीं चाहते, वो केवल दिखाने आते। सत्संग भी हो रहा होगा, अच्छा वो कथा हो रही है, वो जाएंगे और बस शकल दिखाएंगे और फटाफट निकलेंगे, संग नहीं करेंगे। पहले तो बहुत कम ही प्रमाणित सत्संग हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यवसायी लोग केवल व्यवसाय ही कर रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि पहले 50 लाख रुपए दो, फिर 1 करोड़ का व्यवस्था करो, उसके बाद में कथा होगी, फिर तुम्हें सुनना हो सुनना, नहीं सुनना हो नहीं सुनना, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो हिसाब क्लियर है। हमारा तो अपना जो हम समय देंगे उसका 50 लाख हमारी आ जाए। और जीव भी इतना बड़ा मूर्ख है कि वो भेड़ चाल में चलता है। जहाँ ज़्यादा भेड़ें दिखती हैं वहाँ उसको लगता है कि हाँ, अरे तुम्हें सत्य से मतलब होना चाहिए। अगर कोई सत्संग करने जा रहा है तो उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को इतना जरूर विवेक होना चाहिए कि वो घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो उसने अपने दिए, क्योंकि वो बहुत कीमती है। संसार में धन की वैल्यू नहीं है, संसार में समय का वैल्यू है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम धन को वैल्यू ज़्यादा देते हैं, समय को वैल्यू नहीं देते। लेकिन समय की कोई कीमत नहीं है, समय अनमोल है। तो अगर आप अपने 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, तो 2 घंटे 3 घंटे देने के बाद इतना तो विचार करो कि कितना सत्य समझ में आया। भाई आपने 2 घंटे दिए तो कुछ क्या केवल मनोरंजन करने के लिए? सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कुछ मूर्ख ऐसे हो गए, उन्हें सत्संग में भी मनोरंजन चाहिए। उन्हें सत्संग में भी थोड़ा बीच बीच में गुदगुदाओ, थोड़ा हंसाओ, थोड़ा विभिन्न टॉपिक लेकर के आओ, अलग अलग, हाँ अरे वाह मजा आ गया। लेकिन सत्संग मतलब
प्योर शुद्ध सत्य। और शुद्ध सत्य सुनने से क्या होता है, ऑटोमेटिक आत्मरंजन होता है, अंदर से एक दिव्य आनंद मिलता है। एक होता है हंसने वाला सुख, वो आनंद नहीं। हंसने वाला सुख होता है वो रजोगुणी है। ऐसा सुख जो जोर जोर से हंसा जाए वो रजोगुणी स्तर का सुख है। और जो शांत होकर के, जो बिल्कुल जोर की आवाज तो आ ही नहीं सकती, शांत बैठे हैं और अंदर ही अंदर एहलाद हो रहा है, अंदर ही अंदर सत्य का एहसास हो रहा है, वास्तविकता से रूबरू हो रहे हैं, वो वास्तविक सत्संग है जिसको सुनने से आपका हृदय परिवर्तित हो, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओ। तो इसलिए हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। सत्संग में इतनी शक्ति है कि वो भगवान के शरणागत करवा सकती है। और अगर जीव किसी भी स्थिति में भगवान के शरणागत हो जाता है तो निश्चित रूप से, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे वो पापी योनिया हो, चाहे वो उच्च कुलीन हो, कोई भी क्यों ना हो, सब भगवत धाम जाने के अधिकारी है। तो इसलिए हम सबको भगवत धाम जाने का तैयारी करना चाहिए। लेकिन शर्त ये है, हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, भक्ति करनी होगी, भक्त बनना होगा। और भक्ति, भक्त और शरण, हमारी तो इच्छा है अगर थोड़ा सा बुद्धि रखते हो तो इन तीनों की 3 डायरियां बना लो और उनमें जितना दिमाग आता है, जितनी बातें आती सब लिखो। क्या है भक्ति, तुम भक्ति को क्या समझ रहे हो, शरण को क्या समझ रहे हो, है ना, भक्त को क्या समझ, क्या है भक्त तुम्हारी नजर से। भाई अपना अपना विचार लिखो, तुम क्या सोच रहे हो। भाई कुछ तो सोच ही रहे हो ना, तभी आ रहे हो, तभी कुछ कर रहे हो। तो क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोचते हो। भक्त का मतलब तुम क्या सोचते हो, भक्ति का मतलब तुम क्या सोचते हो, शरण का मतलब तुम क्या सोचते हो। तो अपने विचार लिखो कम से कम, क्योंकि ये 3 चीजें ही ऐसी हैं जो हमें भगवत धाम ले जा सकती है। भगवान के भक्त, शरणागति और भक्ति, केवल ये 3 चीजें हैं जो हमें निश्चित रूप से भगवत धाम ले जा सकती हैं। इसलिए हमारा इन तीनों पर मनन होना चाहिए। ये नहीं कुछ भी कर रहे हैं, बस कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है। हाँ हम बड़ी विपरीत स्थितियां हैं। सत्संग करने के बाद व्यक्ति का अहंकार कम होता है या बढ़ता है, क्या विचार है आपका। कम होना चाहिए लेकिन बढ़ जाता है। तो फिर इसका मतलब तुम्हारा सत्संग, हम लोग क्या करते, बोले नहीं ये 5 साल सत्संग किए हैं तो उनका अपना एक अलग ही, बोले नहीं यार हमारा अपना एक अलग स्तर है, क्योंकि हम 5 साल किए हैं। अब ये 2 साल वालों के बीच में तो बैठ नहीं सकते हम। अरे ये तो कल के हैं, हम 5 साल वाले हैं। और अगर दोनों को बिठा दिया जाए और या आचरण देख लिया जाए तो पता चलता है ये 5 वाला क्या कर रहा है और 2 वाला क्या कर रहा है। तो 2 या 5 से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति का क्या चरित्र है, वो क्या समझा है, वो क्या कर रहा है। और सत्संग सुनने तो क्या होता है, हम अहंकार शून्य होते हैं, हमारे अंदर विनम्रता आती है, हम चीज़ों को समझते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी भी भौतिक बाधाएं मत आने दो जिससे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाए। अगर आध्यात्मिक उन्नति करने आए हो तो, और अगर भौतिक मान प्रतिष्ठा पद वाला भाव है तब फिर कुछ भी सोचो, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी सोच करके कुछ भी करे। लेकिन अगर भक्ति का भाव है तो कम से कम जो जितना भक्ति में पुराना होता है वो उतना अधिक विनम्र होता है, वो उतना अधिक उसका आचरण, उसका सदाचार उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने आचरण से क्या करता है, दूसरों को सिखाता है, दूसरों को बताता है कि वो ऐसा है। तो फिर दूसरा व्यक्ति भी प्रेरित होगा, अरे वाह हमको भी ऐसे करना है। तो भक्ति का मतलब है भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे 100% हम शुद्ध हो ही जाएंगे। कष्ट होगा, बुरा लगेगा, क्योंकि जब मन के अनुरूप चीजें नहीं होती तो हमें क्या लगता है, बुरा लगता है। और ये तभी संभव है जब हम भक्तों के संग में रहें। फिर चाहे वरिष्ठ भक्त हों, चाहे कनिष्ठ भक्त हों,
चाहे मध्यम भक्त हो, हमारे साथ के हो, लेकिन तीनों ही प्रकार का जब हम संग करते हैं तो इन तीनों से हमें क्या होता है, मेरा शुद्धिकरण होता है। छोटों से कैसे शुद्धिकरण होता है? कोई एहसास है? विनम्रता का भाव। छोटों का शुद्धिकरण ऐसे होता है, विनम्रता का भाव नहीं, उससे तो अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि वो विनम्रता दिखाएगा और आप उतने अकड़ेंगे, है ना, वो नहीं होगा। छोटों से ऐसे होता है जब वो आपकी उपेक्षा करें, आपको निग्लेक्ट करें, आपको वरीयता न, तो फिर क्या होता, अंदर से आपको क्या होगा, पीड़ा होगा अंदर। तो वो पीड़ा क्या कर रही है, आपको सहन शक्ति बढ़ा रही है। तो वो आपका क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है ना? हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। भक्तों के संग में ही शुद्धिकरण होता है, बशर्ते संग करना आ जाए। जिसको संग करना आ गया उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन भक्त संग करना कैसे है, ये आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती, बहुत बारीक चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये सब साइंस है। ऐसा नहीं है कि हम मिले, बैठे, बात करी, कुछ भी किया और चले गए, हो गया, हम भी गए थे मंदिर। चित्त शुद्ध क्या हुआ, जब संग में रहोगे तब। जैसे परिवार में संग रहते हो ना, तो 50 बातें होती है ना, बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, तारीफ भी होती है, निंदा भी होती है, 50 चीजें होती हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उसको कैसे सुनना है, कैसे निंदा करने वाला है उसको कैसे समझाना है, उसको कैसे, उसको पॉजिटिव करना है, उसको सही बात कैसे देनी है ना। कोई बड़ाई करने वाला है तो उसके द्वारा की गई बड़ाई को कैसे हजम करना है ना। कई बार निंदा से भी ज्यादा बड़ाई को हजम करना मुश्किल हो जाता है। निंदा को एक बार व्यक्ति हजम कर लेता है, लेकिन बड़ाई को हजम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोगों को वास्तव में अगर अपने चित्त को शुद्ध करना है, क्योंकि इस कंकाल जो हमको मिला है गिफ्ट रूप में, इसको हमें किसने दिया है पता है? आपको जो कंकाल गिफ्ट में मिला है, ये गिफ्ट में कंकाल किसने, ये कंकाल कष्ट का कारण है या नहीं है, इसका एहसास है ना। विभिन्न प्रकार के रोग, अभी एक्सीडेंट हो जाए, कितनी सुरक्षा करते हैं इस कंकाल को बचाने के लिए। घर बनाते हैं, आरसीसी, भूकंप रोधी बनाओ, है ना, ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, एसी होना चाहिए। इस कंकाल को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यानी कंकाल जो हमको मिला है ये केवल पीड़ा की जड़ है, लेकिन ये गिफ्ट किसने दिया है आपको? पूर्व कर्मों ने हमारे, और कोई? भगवान ने दिया, माता पिता का माध्यम बना। और कोई? और कोई विचार? कर्मों के अनुसार ही तो जो मिला हमको। ठीक है, लेकिन दिया किसने है हमें? माता पिता द्वारा हमारे मन ने। ये जो कंकाल है ना, मनुष्य वाला कंकाल मिला हुआ है, ये भी मन ने दिया है। कल कुत्ते वाला कंकाल मिलेगा, वो भी मन देगा। परसों चिड़िया वाला कंकाल मिलेगा, छोटे से होंगे, फुरफुर कर रहे होंगे, वो भी कौन देगा? हमारा मन, और कोई नहीं। इसलिए ये सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन। इसे पहचानो, स्वयं पहचानो, मनन करो, बाहर शत्रु मत देखो। जो नित्य शत्रु के साथ रह रहा हो, बाहर शत्रुओं से डरने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नित्य शत्रु को हम शत्रु मान नहीं रहे हैं, उस पर हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं उसको। तो इसलिए हम सब लोगों को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम वास्तव में भगवान के धाम जा सकें। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न?